क्लास दिख रहा है शीशे में, है ना, अंदर दिख रहा है ना। पास बहुत ही कम आता है, चुनिंदा बागवानों से चुनी। आजकल आपके कोने आमा नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ गए वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो इस वक्त मैं मॉर्निंग वॉक आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं सांगला वैली का गंगा रंग। थोड़ा मैं दौड़ के आई हूँ ना, सांस फूल रहा है, थकावट हो गई है। जब गंगा रंग ब्रिज के पास पहुँची तब जाके मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ मम्मी के पास आने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग। तो स्वेटर भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर ना थोड़ा सा ठंडा होता है सुबह सुबह, तो स्वेटर पहननी पड़ती है। वैसे ज़रूरत भी नहीं थी, जब दौड़ लगाते हैं ना तो गर्मी लग जाती है और जब आराम से चलते हैं तो नॉर्मल रहता है। पर मैं पहन के आ गई, मैंने सोचा क्या पता मौसम सर्द गर्म हो जाए। और साथ में देख सकते हैं आजकल हाथों में डंडे, क्योंकि सांगला वैली में कुत्तों का इतना आतंक हो चुका है कि बहुत से लोगों को काट दिया गया है। तो सुनने में आ रहा है कि 10-11 लोगों को पिछले कल मॉर्निंग में भी काटा और दिन को भी काट रहे हैं। तो इसलिए डंडा हाथ में लाना बहुत ज़रूरी है। पीछे देख सकते हैं शिव जी भगवान जी की शिवलिंग। तो मैं भी गंगा मैया का स्नान करने के लिए जा रही हूँ और ये मॉर्निंग 5 बजे का टाइम है जब मैं पहुँच चुकी हूँ सांगला वैली के गंगा रंग में। हर रोज़ मॉर्निंग वॉक, मम्मी के पास तो मॉर्निंग वॉक नहीं जाया जाता था क्योंकि चारों तरफ ना हरियाली ही हरियाली, रोड थोड़ा दूर था इसलिए बाय रोड नहीं जा सकती थी। तो एक्सरसाइज घर में ही कर लेती थी। तो सबसे पहले तो गंगा स्नान बहुत दिन के बाद जो नहीं किया मैंने, आज कर लेती हूँ। और आज जल थोड़ा सा मिट्टी वाला आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी पहाड़ों पे गर्मी बन गई है, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पे भी काफ़ी दिन से बारिश ही नहीं हो रही है। तो ये देखिए जी, ये है सांगला वैली का गंगा रंग ब्रिज और ये है गंगा मैया का शुद्ध पावन जल जो आ रहा है किन्नर कैलाश से। लेकिन अभी धुंध है, वैसे मौसम तो साफ है पर धुंध ऐसी पड़ जाती है क्योंकि बरसातों का टाइम है। तो ये देखिए अभी पूरी धुंध है, दर्शन नहीं हो पाएंगे। और ये देखिए गंगा मैया का जल। तो मैं स्नान कर लेती हूँ पहले। गंगा स्नान होने के बाद अब मैं चल पड़ी हूँ आगे मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के लिए। और डंडे को आजकल सच में ही उठाना मुश्किल है। मैं तो बोलती हूँ ना, कुत्तों से जहरीला तो इंसान ही है। वैसे अपनी रक्षा के लिए तो सब करना ही पड़ता है। तो कुत्ते भी अपने बचाव के लिए कुछ कर रहे होंगे तभी तो वो काट रहे हैं। जब उनको भी किसी चीज़ से परेशानी हो रही होगी। तो चलती हूँ अब मैं आगे। बहुत ही प्यारा मौसम, ये देखिए। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ। तो जी अब पहुँच गई हूँ किचन में और जो रोज़ की रूटीन मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रेकफास्ट और लंच। तो यहाँ पे बना दी है दाल, तड़का लग गया। आज हल्की दाल, पीली दाल हमने बनाई है, ये देखिए। तो ये पकने वाली और पक भी चुकी है शायद, थोड़ी सी कसर है, कम आंच रखती हूँ, पक जाएगी। और इसके साथ साथ अंदर पंठ में क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो बने रहिए आप लोग आज के घर वाले ब्लॉग में। तो यहाँ पे चपाती छोड़ के आई थी मैं, तो दाल में छेड़ा मारने वाली, छेड़ा लगाने के लिए गई थी तो चपाती भी जल गई। यहाँ पे चपातियाँ भी बन रही है साथ में। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में मटर पुलाव, मटर आलू पुलाव मिक्स सब कुछ। ये देखिए अब बस पानी डाल दिया, इसको मिक्स करके अब सीटी ही लगानी है। ये देखिए यम्मी यम्मी पुलाव, मटर आलू का पुलाव रेडी हो रहा है। और यहाँ पे बन रहा है जी दलिया, तो माता जी दलिया खाते। तो ये देखिए जी यहाँ पे दलिया उबल रहा है, बन चुका है। अब इसमें दूध डाला है, पहले ऐसे ही पकाया, पानी से सीटी लगाई इसमें, तब अच्छे से पक जाता है। और यहाँ पे चपातियाँ बनाने की तैयारी। एक चपाती तो जल भी गई, आप लोगों को दिखाते दिखाते, कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगी ठीक। और ये है जी यम्मी यम्मी सा पुलाव। तो थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा ये हो जाएगा और कुछ दाल हो जाएगी। तो इसको, ओहो कुकर दूसरा, ढक्कन दूसरा लगा, तो इसको कर दूँगी बंद क्योंकि ये सीटी का अब इंतज़ार हो रहा है इसका। तो ये पक जाएगा और ये तो पक ही चुका है, थोड़ी सी देर है इसमें।
कम आंच में इसको थोड़ी देर और मिक्स होने दूंगी और मैं बना लेती हूँ अब चपातियाँ। तो जी अब चल पड़ी हूँ दुकान की ओर और धूप देखो सांगला वैली में, ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं कौन सी गर्मी का महीना यहाँ पे चल पड़ा है। इतनी तेज धूप है कि पूछो मत, भयानक वाली। और किन्नर कैलाश की हसीन वादियों के दर्शन भी अब होने वाले हैं क्योंकि अभी धुंध नहीं है, तो दिखा देती हूँ। 1 मिनट में यहाँ पे धुंध पड़ जाती है, तो आजकल यही रहता है बरसात। ये देखिए जी, आप लोग भी कर लीजिए अब दर्शन। मॉर्निंग में तो नहीं हो पाए थे। तो ये है किन्नर कैलाश और किन्नर कैलाश की यात्रा भी शुरू हो रही है 1 अगस्त से 26 अगस्त तक ये यात्रा की जाएगी। आप लोग भी अगर ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। अब आपकी बुकिंग बहुत इजीली हो जाएगी। और ये है नालंदा डेली नीड्स। तो मौसम तो इतना सुहावना है, खतरनाक वाला। करती हूँ अब मैं भी अपनी दुकानदारी। अभी चिप्स वगैरह बाहर निकालने को है। आने को तो मेरे हस्बैंड्स मॉर्निंग में आ गए थे, लेकिन चिप्स बाहर नहीं निकाले उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि मैं शायद जल्दी ना पहुँचूँ दुकान में, तो फिर कहीं शटर नीचे ही करना पड़ेगा। तो ये देखिए पेटियों में भी पैक है। और सब्जी वाले स्टोर की बात करूं तो अभी मेरे पास सब्जियां कुछ भी नहीं है, ओनली प्याज और टमाटर थोड़ा थोड़ा परे दुकान से लेके आ गए हैं। तो सब्जियां आज शाम तक पहुंचेंगी। हमारी गाड़ी गई है मटर लेके सोलन मंडी में। अभी स्टोर का हालत भी बहुत बुरा है और मेरे किचन की हालत भी देख सकते हैं, बहुत बुरे हाल है। यहाँ पे चाय उबल के इसको पोछा करती हूँ। पहले मैंने यहाँ पोछे के लिए पानी निकाल के रखा है। पोछा तो क्या, मतलब सारी सफाई करनी पड़ेगी, झाड़ू पोछा सब करना पड़ेगा यहाँ पे। और नए फ्राई पैन में बन रही है यहाँ पे चाय मेरे किचन में। तो ये नया फ्राई पैन मैंने लाया था, मैंने सोचा अब मैं चाय ऐसे फ्राई पैन में बनाऊंगी, नहीं तो मैं इस तरह के पतीलों में बनाती थी। ये देखिए यहाँ पतीला दिख रहा है ना आपको। तो अब इनको छुट्टी दे दूंगी और ऐसे फ्राई पैन में अब चाय बनाऊंगी। तो इसमें पकड़ने के लिए भी सहूलत है, सहूलियत बोलते हैं ना। लेकिन ये मीठी चाय नहीं, ये है ग्रीन टी। चुनिंदा बागवानों से चुनी हुई चाय की पत्ती जिससे बनती है ग्रीन टी। तो ये ग्रीन टी पहाड़ों से लाई गई स्पेशल ग्रीन टी है, जिसको मैं अब पीऊँगी थोड़ी देर के बाद। अभी ठंडी होने में इसको टाइम लगेगा, आजकल इतनी गरम गरम नहीं पी जाती है। थोड़ी देर इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी और खुला रखना पड़ेगा ढक्कन थोड़ी देर। ये देखिए एकदम कलर आ गया ग्रीन कलर। तो जी अब स्टोर में आ गए हैं मेरी बहनी, नेपाल की बहनी। बहनी ठीक है? तो ये बहनी है नेपाल की। और एक बात और आप लोगों को आज शेयर करती हूँ। ये देखिए अभी प्याज छंटाई हो रही है। तो आज नेपाल कंट्री की जो मेरी बहन है वो आ गई है यहाँ पे प्याज छंटाई करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा छिलका हो जाता है। ये देखिए प्याज में बहुत सारा छिलका होता है। तो इससे पहले ना मेरे कोने आमा यहाँ पे ये काम किया करते थे। और बहुत से लोगों की ये कमेंट भी थी शुरू में, बहुत पहले ये कमेंट थी कि आजकल आपके कोने आमा नहीं दिखाई पड़ रहे, कहाँ गए वो। तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कोने आमा अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, वो हमें छोड़कर चले गए हैं। न जाने कहाँ चले गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो सर्दियों में ही उनका निधन हो गया था। बहुत बीमार थे वो। मैंने बीमार होने की वीडियो तो आप लोगों को दिखाई थी। तो मैं उनके साथ उनका हाल चाल जानने के लिए भी गई थी। उसके बाद फिर मैं मम्मी के पास चली गई थी अपने मायके में, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरी मम्मी भी बीमार थे। तो मम्मी के पास कुछ टाइम मुझे रुकना था। मम्मी के पास अभी 1 हफ्ता ही हुआ था गए हुए कि बाद में फ़ोन आया कि कोने आमा अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, ऐसा लगा कि एक बार और उनके साथ मिल लेती जाके। वो बहुत टाइम से ना घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनकी बीमारी ऐसी हो गई थी, बहुत गंभीर रूप से बीमार थे वो। हॉस्पिटल भी ले गए थे, लेकिन फिर भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ नहीं। तो बहुत दुख हुआ मुझे। और आप लोग, बहुत से लोग जानते थे और आप लोगों के साथ भी कोने आमा इतने मिल गए थे कि आप लोग भी उनको बार बार याद करते रहते थे। तो अब नेपाल कंट्री की बहन है, पता नहीं कब तक आएगी मेरे साथ ये हेल्प करवाने के लिए। आती रहेगी बहनी? आती रहेगी? क्या आती है? बार बार आते रहेंगे यहाँ पे? के ना विदा के समझ ही नहीं आती इसको, बात समझ ही नहीं आती। तो अब नेपाल कंट्री की बहन है मेरी। तो भगवान कोने आमा की आत्मा को शांति प्रदान करे, जहाँ पे भी वो चले गए हमारे को छोड़ के। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको याद करूँगी। काम की पूरी तो हर कोई पूरी कर देता है, लेकिन आदमी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो यही मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती थी, ये बात शेयर करना चाहती थी बहुत टाइम से। तो वही आप लोगों को बताया। और यहाँ पे मेरे और भी नेपाल कंट्री के भाई बंधु पहुँच गए। ये देखिए दुकान में सुन रहे कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्या चाहिए? आइसक्रीम। आइसक्रीम चाहिए? हाँ जी। चलो फिर हो गया बहनी। ठीक नहीं है। ठीक है फिर, ठीक है।
रख दो यहाँ पे। तो थोड़ा सा क्या बहनी, ये बहनी बोलती है मेरे को, तो बहन बोलती हूँ मैं इसको भी। तो ये नेपाल कंट्री के भाई बंधु, आजकल सांगला वैली में नेपाल कंट्री बहुत ज्यादा है। और इनका ना तीज का, कब है आप लोगों का तीज का व्रत? हम लोग का 30 कब है इसको पता ही नहीं है, अपने त्योहारों का कोई पता ही मेरे को तो पता ही नहीं, नहीं जबकि इतना ज्यादा मनाते हैं नेपाल कंट्री के लोग। बहुत इसको पता होना तीज कब है। तीज सान भदू बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? सानू उधर इनको नहीं है पता भाई तीज का त्योहार कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। वैसे मुझे पता था, मैं खुद भूल गई हूँ डेट। कोई बात नहीं, याद आ जाए। हाँ अच्छा। मैं तो भूल गई हूँ, पर मनाते ज्यादातर आप लोग है उसको, है ना। वैसे हमारे हिंदुस्तान में भी मनाते हैं। मेरे पास ये पता था, फिर मेल भी भूल गया। हाँ भूलते हो आप मेल लोग, भी भूल गया। मतलब व्रत ही नहीं करना तो भूल जाओगे भाई। हाँ जी, मेरी भी भूल गया। मैं भी व्रत नहीं कर रही हूँ। तीज का और करवा चौथ का सेम सेम ही व्रत रहता है, इसलिए एक ही व्रत लेती हूँ मैं करवा चौथ का। तो तीज का व्रत फिर कुछ लोग तीज का भी लेते हैं हमारे भारत में, और बाकी ज्यादा से ज्यादा तो ये वैसे नेपाल कंट्री में मनाया जाता है तीज का जो त्योहार है, और भारत में थोड़ा कम है। लेकिन मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो नेपाल कंट्री के लोग है ना, इसको वो बहुत झूम गा के, नाच गा के इसको मनाते हैं भाई गोवा। तो फ्रेंड्स ये देखिए एकदम चकाचक बना दिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहनी, बहुत अच्छा कर दिया ना। तो फ्रेंड्स अभी मेरे पास ना प्याज और टमाटर ही है यहाँ पे। अभी सब्जियां मैं बोल रही थी कि अभी आनी बाकी, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं यहाँ पे, तो सब्जियां रख के खराब ही होनी थी, इसलिए मैंने नहीं रखी थी सब्जियां। तो ये छंटाई हो गई है। बहनी क्या खाना तेने? क्या खाना है? बोल। क्या ना खाना? कहीं नहीं खाना, आई जा दुकान में, क्या खाना? परे आई जा, परे आई जा, आज खाने कुछ। तो जी आज का ब्लॉग शूट करते करते हो गई है शाम, और यहाँ देखो आज जिम्मू पहुँच गया दुकान के पास। बहुत ही कम आता है, और अंशु के साथ आता है जब भी आता है। मेरे साथ नहीं आता आजकल। तो ये देखिए कैसे खेल रहा है, दिखाती हूँ आप लोगों को। पता नहीं कैसे आ गया, अंशु बुढ़ा हो गया अब हमारा जिम्मू, है ना। ये देखो। तू भाई और डॉगियों के साथ मत जाइयो, आजकल कुत्ते बहुत काट रहे लोगों को। अगर तू भी उनके साथ टच हो गया ना, तो तेरे को भी दे देंगे एक सुआ। आजकल इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं सब कुत्तों को। तो अंशु भी आ गई दुकान पे, इवनिंग टाइम है। और आज का टेम्परेचर बताऊं सांगला वैली का, तो भाई 25 डिग्री रहा। बहुत भयानक गर्मी थी, और मेरी दुकान की तरफ को तो गर्मी रहती है। तो यहाँ पे गाड़ी में आए थे आम मेरे मायके से, जो अभी तक नहीं निकाले हैं। तो आज सोच रही हूँ निकालती हूँ। वैसे गाड़ी में रखे एक दिन, ताकि पक जाए, थोड़े से पक जाए, क्योंकि सांगला में थोड़ी सी ठंड रहती है, जिस वजह से यहाँ पे जल्दी नहीं पकते। तो गाड़ी एकदम शीशों से गर्म रहती है, तो ये नेचुरल पक जाए तभी इसको गाड़ी के अंदर रखा है। पर पता नहीं कितने सेफ है और कितने ठीक है, कितने सेफ है और कितने खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो क्योंकि ना गाड़ी में आते हुए बचक रहे थे, ठक ठक इधर उधर हो रहा था इनका। तो वही देखने के लिए मैं अभी चाबी अंशु से मंगवाई। तो मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि कैसे हैं जी ये आम। अंशु यहाँ देख तो, किन क्लास दिख रहा है शीशे में, है ना, अंदर दिख रहा है ना, वहाँ से अंदर। हाँ हाँ। खुली वही किससे नाप लग गया क्या इसमें? बहुत खोल दिया मैंने इसको, खुल गई। वाओ, ये है जी कट्टा आम का। नरम हो रहे। पता है बोरी से ही ऐसे दबा के ना नरम है, पक रहे हैं। ये देखो जी हमारा बुड्ढा जिम्मू, बिल्कुल बुड्ढा जिम्मू हो गया है। इसको कोई शर्म नहीं रही है अब, बिल्कुल शर्म नहीं रही इसको तो, बिल्कुल शर्म नहीं रही इसको तो, है ना। एक और नहीं ये ताजा है। तो फ्रेंड्स इस बीच में मेरे कस्टमर आ गए थे, उनको सामान दे ली थी। अब निकालती हूँ, फिर से उस कट्टे के पास जाती हूँ। तो अब इवनिंग टाइम है, कस्टमरों का आना जाना भी लगा ही है। तो मुझे वो आम अब जल्दी से घर पहुँचाने हैं, ताकि मेरी बाकी फैमिली भी खाए। क्यों जिम्मू? जिम्मू भी खाएगा, जिम्मू भी खाएगा। ननिहाल के, इसके ननिहाल से आए आम भाई, नानकी से आए आम। जिम्मू भी खाएगा आम, है? तो जी दे देते हैं अब आम, सड़ तो नहीं गए।
ओ यहाँ देख अंशु, क्या हो गया? हे भगवान, पिचक के कोई खराब हो गए हैं भाई। उफ उफ, पसीने पड़ गए अभी आम को। अंदर जाके देखो कैसे पानी पानी हो गए आम। ओहो। लेकिन पता है क्या, थोड़े थोड़े ना पकने शुरू हो गए, ये देखिए। तो मैं इसको जरा कट्टे को पहले, जो थोड़े खराब हो गए वो हमारी कालू रानी खाएगी, डोंगले गाय। तो इसको जरा पीठ पे उठा के पहुंचा के आती हूँ। जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग भी मैं यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।